नमस्ते सर, मैं बाल पत्रकार सरिता मुंडा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सर हमारे राज्य की किस समस्या को आप सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं और इसके समाधान में हम बच्चे किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं? सबसे बड़ी चुनौती इस राज्य में शिक्षा का है और कुपोषण का है। ये दोनों अगर हमारे इस राज्य से खत्म हो जाए तो हमारी राज्य की 50% समस्या सॉल्व हो जाए। शिक्षा को लेकर हमारा निरंतर प्रयास है। यहाँ के बच्चों के लिए सरकार नए सिरे से शिक्षा का एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। पंचायत से लेकर के जिला लेवल तक में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे की तरह शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। कुपोषण के क्षेत्र में सरकार प्रयासरत है, बहुत सारे योजना चला रही हैं, सरकार के माध्यम से चल रहा है। साथ साथ में हमने कई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रारंभ कर रखा है। आपके माता पिता, आपके भाई बंधु जो बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो सब अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए उन योजनाओं का लाभ दे सकते हैं और अच्छी आमदनी होगी तो घर में रहन सहन भी अच्छा होगा, खान पान भी अच्छा होगा और कुपोषण का जो ये कलंक है, इसको हम लोग मिटा पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए। जोहार सर, मैं बाल पत्रकार कुमार शशांक। सर, आपके पिता इतने बड़े राजनेता हैं, तो उनसे राजनीति के क्षेत्र में आपको सबसे बड़ी प्रेरणा क्या मिली? मुझे उनके संघर्ष से प्रेरणा मिली। उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनका बलिदान हमारे पिताजी ने बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारे फेस इस राज्य के लिए और राज्य को, जनता, राज्य के लोगों के लिए समर्पित किया और आज वही हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान चीज हमारे लिए। ये क्वेश्चन और समय के अभाव के कारण अब ये आखिरी सवाल हम ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज पूछिए। नमस्कार सर, मैं बाल पत्रकार सृष्टि कुमारी। सर, आप हम बच्चों से तीसरी बार मिल रहे हैं, तो आपको हम बच्चों से मिलके कैसा लगता है? हम तो चाहते हैं कि हम तीसरी बार नहीं, बार बार आप लोगों के साथ।
आप लोगों के लिए भी हम बहुत, आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए सरकार कार्य योजना बना रही है। हम चाहते हैं कि आप लोग मिलते रहें और चीज़ों को मैं बताता रहूं, उसका आप लोग लाभ लेते रहें। आप लोगों को मालूम है इस देश की सबसे प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले इनका नाम है। वो एक दलित समाज से आती है। जब वो शिक्षक बनी तो बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। वो इतने कमजोर वर्ग से आती थी। ये मैं बताऊंगा तो उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना प्रारंभ की है। और मैं आपको बताऊं कि वो शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को आगे, बच्चियों को विशेषकर आगे आने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए उसने कितनी तकलीफें झेली। वो घर से जब चलती थी तो 2 कपड़े लेके चलती थी, एक पहन के जाती थी और एक बैग में रख के चलती थी। जब वो स्कूल जाती थी तो रास्ते में लोग इतने उसको ताने मारते थे, कोई कीचड़ फेंकता था, कोई गोबर फेंकता था, कोई गंदी उसको मतलब बहुत रुकावट करते थे लोग। और जब वो स्कूल जाती थी तब वो कपड़े चेंज करके फिर बच्चों को पढ़ाती थी। वो महिला थी सावित्रीबाई फुले, जिनके माध्यम से हमने ये विशेषकर बच्चियों के लिए योजना प्रारंभ किया है। आप लोग आगे बढ़िए। आप लोगों को अभी हम सरकार की तरफ से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं तक आप लोग को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराएगी। और जब 18 साल के आप लोग हो जाएंगे, एक मुश्त आपको 40,000 रुपये भी मिलेंगे। और 12वीं पढ़ने के बाद आप लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल, जेपीएससी, जो भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, पत्रकारिता तक करना चाहते हैं, उसके लिए भी अब सरकार पूरा का पूरा खर्चा आपको देने की तैयारी कर रही है। अभी 15 नवंबर को वो सारी योजनाएं हम लोग आपको लिए सपोर्ट करेंगे, आप बच्चों के लिए सपोर्ट करेंगे। बच्चे कोई भी कोचिंग करना चाहेगा उसके लिए भी अब आप लोगों को पढ़ने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और अपना राज्य का नाम रोशन कीजिए। यहाँ तक आप इंजीनियर, डॉक्टर के साथ आप विदेश में भी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार आपको प्रमोट कर रही है। आप विदेशों में भी जाएंगे, आपके माता पिता के पास पैसे नहीं है तो सरकार पूरा खर्चा आपको विदेश पढ़ने के लिए भी देती। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने बच्चों के लिए शुरू किया है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि जो हम लोग का शिक्षा का जो अभाव है इस राज्य में वो अब घटेगा। और आप लोग को सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी हम लोग यहाँ जेपीएससी के माध्यम से जो हम लोगों ने नियुक्ति दिया, उस नियुक्ति में 250 बच्चों में 33 बच्चे बीपीएल परिवार के थे। कोई सहायिका, सेविका, आंगनबाड़ी, रसोईया, इन सब के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और आज हमारे राज्य में कोई बीडीओ बना है, कोई सीईओ बना है, कोई कलेक्टर बन करके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। बीपीएल परिवार के बच्चे अब वो कुछ दिन बाद आईएएस बन जाएंगे। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, अपने भाई बहनों को भी मन लगा के पढ़ने के लिए बोलिए, ताकि हम लोग और मजबूती के साथ सबको मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने का काम करें।
धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। इसी के साथ सवालों और जवाबों का सिलसिला यही समाप्त होता है। सर धन्यवाद, आपने इतनी सरलता और स्पष्टता के साथ इन बच्चों के सवालों के जवाब दिए। Thank सर एक लास्ट चीज सर कुछ दिनों पहले हमने प्रेस रिलीज लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था और जिसमें 3 बेस्ट प्रेस रिलीजेस का चयन हुआ है। तो सर हम चाहेंगे कि उन 3 बच्चों को आप स्वयं पुरस्कृत करें। उन 3 बच्चों के नाम है वैष्णवी प्रिया, लक्ष्मी कुमारी दाऊ से और हिमांशु कुमार से। प्लीज आगे आ जाए। तो कितना सारा फोटो तो बनाया, इधर बनाया, इधर सब हमारे बच्चों ने बनाया, कई बच्चों ने हमें बना के दिया, काफी तो इसके पीछे है। आ जाओ, ना ऑटोग्राफ वाला खींचना। एक और है ना, 3 है ना? वैष्णवी प्रिया, इधर बस थैंक्स के लिए मैं अंततः आस्था अलग मैम जो हमारे यूनिवर्सल झारखंड की कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट है उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। मैम प्लीज अपना मतलब थैंक्स। धन्यवाद चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, सुनील सर, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स सरोजनी लकड़ा मैम, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, बहुत गाइड किया। यहाँ बैठी अष्टम उराव जो बच्चों को आज मोटिवेट करने आई, उसके पहले हमारे ऑफिस भी आई थी और कुछ फुटबॉल ट्रिक्स भी दिखाए, अपनी जर्नी शेयर किया हम लोगों के साथ। सर जैसा कि आपने कहा आज बच्चों से कि आप बहुत सारी योजनाएं निकाल रहे हैं एडोलेसेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए। आपने समर अभियान लास्ट ईयर शुरू किया था कुपोषण को थोड़ा दूर करने के लिए, उसके लिए हम लोग आपको बहुत ग्रेटफुल हैं। एंड एज यूनिसेफ हम लोग आपकी हर एक चाइल्ड राइट्स में जो भी आपकी इनिशिएटिव्स होंगे, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट दैट एंड बिकम अ टेक्निकल पार्टनर। और सबसे ज़्यादा इन बच्चों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज ये प्लेटफॉर्म आपने बच्चों को दिया एज एन अपॉर्चुनिटी, जो कि बहुत रेयर है और बच्चों को नहीं मिलता है कि वो लोग आपसे इतने खुल के सवाल जवाब कर सके और अपना राइट टू पार्टिसिपेशन एक्सरसाइज कर सके। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सब एक एक करके बच्चे वहाँ से शुरू करें और वहाँ जाकर इधर से जाओ। और आप लोग यहाँ पर इधर लंच के लिए आप लोग के लिए फोटो हो जाएगा, फोटो कैंपस में एक एक करके आ जाओ बच्चे, एक एक करके आ जाओ सब बच्चे।